सोच की शक्ति आपकी किस्मत की चाबी। आप एक ही कमरे में रहते हैं, वही लोग, वही माहौल, वही जिंदगी, लेकिन अचानक एक दिन आप वैसा कुछ कर जाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। क्या बदला? हालात तो वही थे, बदली सिर्फ आपकी सोच, और वहीं से शुरू हुआ एक नया जीवन। सजग रहिए, क्योंकि आज हम किसी आम विषय की बात नहीं कर रहे। यह कोई किताब का पन्ना नहीं, यह आपके पूरे जीवन का नक्शा बदल सकता है। आज का विषय है सोच बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन रुकिए, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो ना सिर्फ आपकी सोच को झकझोरेगा, बल्कि आपके भीतर सोई हुई संभावनाओं की क्रांति को जगा देगा। यह कोई प्रेरक कहानी नहीं, बल्कि एक मानसिक यात्रा है, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी सोच की दिशा बदलने से जिंदगी की दशा बदल सकती है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में बंद हैं जहां चारों ओर अंधेरा है। आप दरवाजा ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर टकराते रहते हैं। फिर अचानक कोई कहता है, सोचो कि दरवाजा है ही नहीं, खिड़की है। आप मुड़ते हैं और अचानक रोशनी की एक किरण अंदर आती है। क्या हुआ? कमरा तो वही था, आप भी वही थे, पर आपकी सोच ने आपको एक नई दिशा दे दी। यही है सोच की शक्ति। इस वीडियो से मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर आप इस 30 मिनट की यात्रा में हमारे साथ अंत तक रहे, तो ये केवल एक कथन ही नहीं रहेगा, यह आपके अंदर के उस सोए हुए इंसान को जगा देगा, जो अब तक हालातों को कोसता रहा, जो अब तक बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करता रहा, पर कभी खुद के भीतर झांक कर नहीं देखा। हम आज बात करेंगे एक जापानी किसान की कहानी, जिसने सोच के बल पर अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। एक अफ्रीकी माँ की प्रेरणादायक गाथा, जिसने शिक्षा के लिए अपनी सोच बदली और पूरे गांव को बदल दिया। एक पूर्व कैदी की कहानी, जो सोच बदलकर अमेरिका का मशहूर लेखक बना। और कई ऐसे उदाहरण जो ये साबित करते हैं कि सोच बदलना जैसे बटन दबाना है, और उसी बटन से चलती है आपकी पूरी जिंदगी की मशीन। जब बात सोच की होती है, तो ये बात न दिमाग की होती है, न हालात की। ये बात होती है उस पल की, जब आप कहते हैं अब बहुत हुआ, अब कुछ बदलना है, और उस कुछ की शुरुआत सोच से होती है। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए, जहां आप जानेंगे कैसे एक नई सोच न सिर्फ जिंदगी का रास्ता बदल सकती है, बल्कि मंजिल भी। अगर आप तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस जीवन परिवर्तन की यात्रा का पहला अध्याय। भाग 1, सोच की दिशा, जीवन की दशा। जिंदगी वही रहती है, रास्ते वही रहते हैं, बस जब सोच की दिशा बदलती है, तब मंजिल भी बदल जाती है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स, स्किल्स की दौड़, और इन सब के बीच हर व्यक्ति एक सवाल से जूझ रहा है। मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मेरा भविष्य क्या होगा? और ज्यादातर लोग जवाब बाहर खोज रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जवाब अपने भीतर खोजते हैं, और वही लोग इस दुनिया को बदलते हैं। पहला कहानी, सोच बदली तो मिट्टी से सोना निकाला, मैसारो इब्यूकस, सोनी फाउंडर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान पूरी तरह तबाह हो चुका था। शहर जल चुके थे, फैक्ट्रियां खंडहर बन चुकी थी, लोग टूट चुके थे। ऐसे हालात में कोई क्या सोचता? सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक जापानी युवा था, मासारू इबुका, जिसने अपनी सोच को पूरी तरह अलग दिशा दी। जब देश युद्ध के बाद भूख और बर्बादी से लड़ रहा था, उस वक्त इबुका ने एक सपना देखा, एक ऐसी जापानी कंपनी बनाऊंगा जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाएगी। क्या आप सोच सकते हैं, 1946 में जब जापान के लोग बिजली के बल्ब और रेडियो तक नहीं खरीद सकते थे, इबुका ने सोनी की नींव रखी। शुरुआत हुई टेप रिकॉर्डर से, फिर ट्रांजिस्टर रेडियो, फिर दुनिया का पहला वॉकमैन, फिर कैमकॉर्डर, फिर गेमिंग कंसोल, प्लेस्टेशन। हर बार लोगों ने कहा ये नामुमकिन है, लेकिन इबुका की सोच थी, नामुमकिन कुछ नहीं, अगर सोच में दम हो। आज सोनी एक मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी है, लेकिन इसकी नींव किसी मशीन ने नहीं रखी थी, उस सोच ने रखी थी जिसने बर्बादी में भी संभावना देखी। सोच वही होनी चाहिए जो हालातों से बड़ी हो, क्योंकि सोच अगर नौकरी ढूंढने की है तो आप भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर सोच नौकरी देने की है तो भीड़ आपके पीछे चलेगी। दूसरा कहानी, सोच बदली तो दुनिया बदली, फना मुटेसी, द क्वीन ऑफ कटवे। अब हम चलते हैं अफ्रीका के युगांडा की एक बेहद गरीब बस्ती कटवे की ओर। यहाँ रहती थी एक छोटी सी लड़की, फियोना म्यूटेसी। न जूते, न किताबें, न स्कूल, सिर्फ भूख, गंदगी और गरीबी। उसकी माँ सड़क पर मक्का बेचती थी। फियोना को खाना मिलना भी एक संघर्ष था। एक दिन वो एक मिशन स्कूल में गई, जहाँ बच्चों को खाना मिलता था।
वहाँ उसे कुछ बच्चे शतरंज चेस खेलते दिखे। उसने पूछा, यह क्या है? शिक्षक ने कहा, ये खेल दिमाग का है, सोच का खेल। वो मुस्कुराए और बोली, तो मुझे खेलना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ सोच ही तो है। धीरे धीरे वो खेलती रही, गलतियां करती रही, सीखती रही, और कुछ ही वर्षों में वो बनी अफ्रीका की सबसे युवा नेशनल चेस चैंपियन। बिना स्कूल गए, बिना कोच के, बिना संसाधनों के, सिर्फ एक चीज के दम पर, सोच। आज उस पर डिज्नी ने फिल्म बनाई, क्वीन ऑफ कटवे, और वो दुनिया भर में थिंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन की मिसाल बन चुकी है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो जिंदगी भी कुछ नहीं देगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे पास सोचने की ताकत है, तो जिंदगी आपको सब कुछ दे सकती है। अब सोचिए, आप कहाँ खड़े हैं? आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जानकारी है, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, कोर्सेस है, अवसर है। तो क्या आप अब भी हालात का रोना रोएंगे या सोच की दिशा बदलेंगे? आज अगर फियोना म्यूटेसी जैसे लोग जो गटर के पास बड़े हुए शतरंज की रानी बन सकते हैं, अगर इबुका जैसे लोग राख में से सोना निकाल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? सोच बदलने के लिए क्या चाहिए? 1. अपने सोचने का तरीका पकड़ो। क्या आप हर बात में कमी ढूंढते हैं या संभावना? 2. क्यों नहीं की जगह कैसे सोचें? मैं अमीर क्यों नहीं? छोड़िए, सोचिए, मैं अमीर कैसे बनूं? 3. खुद को सीमित मत समझो। आपके पास जो है उससे शुरुआत करो, जैसे फियोना ने किया, शतरंज के टुकड़े उधार लेकर। आज का पहला मंत्र, सोच का दायरा बढ़ाओ, दुनिया अपने आप झुक जाएगी। भाग 2, सोच बदली तो अंधेरे से रोशनी निकली। असली अंधेरा आंखों के सामने नहीं होता, असली अंधेरा उस सोच में होता है जो हमें बंद कर देती है। लेकिन एक नई सोच उसी अंधेरे में दीपक बन सकती है। आज के समय में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है आंतरिक अराजकता, तनाव, अकेलापन, कंपैरिजन कल्चर, सोशल मीडिया का दबाव। ये सब हमारे दिमाग को रोज जकड़ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसी दबाव में हीरा बनते हैं। अगली कहानी, सोच बदलो तो अवसाद भी ऊर्जा बन जाता है। मेल रॉबिन्स 5 सेकंड रूल। मेल रॉबिन्स एक अमेरिकी महिला थी जिनकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। पति की नौकरी चली गई, बैंक का कर्ज सिर पर था, शराब की आदत लग चुकी थी, और सबसे खतरनाक, डिप्रेशन ने घेर लिया था। रोज सुबह उठती और सोचती, अब उठने का भी मन नहीं करता, मेरा जीवन खत्म है। लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च को टीवी पर देखा। 5 4 3 2 1 लिफ्ट ऑफ। अगले दिन सुबह अलार्म बजा। उन्होंने तुरंत अपने दिमाग से कहा 5 4 3 2 1 और वो उठ गईं। ये बन गया उनका 5 सेकंड रूल। हर बार जब डर या संकोच आता, वो कहती 5 4 3 2 1 एक्शन। उन्होंने सोच को बदला, मैं डिप्रेशन में हूँ से मैं इससे हराऊंगी की ओर। आज मेल रॉबिन्स विश्व की सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। उनकी किताब द 5 सेकंड रूल करोड़ों लोगों को डिप्रेशन, प्रोक्रास्टिनेशन और डर से बाहर निकाल चुकी है। सोच का परिवर्तन भावनाओं का नियंत्रण बन सकता है, और भावनाओं का नियंत्रण जीवन की दिशा तय करता है। अगली कहानी, सोच बदली तो मशीनें उसकी गुलाम बन गईं। अलेक्जेंडर वांग स्केल एआई। अलेक्जेंडर वांग एक युवा लड़का कैलिफोर्निया में पढ़ रहा था। MIT में कंप्यूटर साइंस पढ़ते हुए उसने देखा कि दुनिया AI की ओर जा रही है। लेकिन एक समस्या थी, AI को सिखाने के लिए जो डेटा चाहिए वह साफ नहीं होता था। दूसरे स्टूडेंट्स ने यही कहा, ये बहुत टेक्निकल है, मुश्किल है। लेकिन वांग की सोच अलग थी। उसने कहा, अगर डेटा गंदा है तो मैं उसे साफ करने की कंपनी बनाता हूँ। 19 साल की उम्र में कॉलेज छोड़कर उसने शुरू की कंपनी स्केल AI। शुरुआत एक लैपटॉप और कुछ दोस्तों से की। आज स्केल AI टेस्ला, ओपनआई, माइक्रोसॉफ्ट और अमेरिकी सेना के साथ काम कर रही है। उसकी उम्र 26 है और उसकी संपत्ति $1 अरब से ज्यादा है। दुनिया आपको कहेगी, रुको, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन सोच कहे, मैं ये क्यों नहीं कर सकता, तो वही सोच आपको उस दुनिया से ऊपर उठा सकती है। सोच और वर्तमान युग। अब सोचिए, आज की दुनिया में जब हर कोई रील्स देख रहा है, आप स्किल सीख सकते हैं। जब सब चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं मजेदार जोक्स दो, आप उससे पूछ सकते हैं पाइथन में ऐप कैसे बनाते हैं। जब लोग कंपैरिजन में फंसे हैं, आप इंस्पिरेशन ढूंढ सकते हैं। मतलब संसाधन सबके पास है, फर्क सिर्फ सोच का है। सोच के 3 आयाम आज के समय के लिए। 1. डिजिटल सोच। सोशल मीडिया को टाइम पास की जगह सीखने का प्लेटफॉर्म बनाओ। 2. इमोशनल सोच। मुश्किलों में खुद को टूटने दो पर बिखरने मत दो। 3. क्रिएटिव सोच। क्यों नहीं से शुरुआत करो।
जैसे अलेक्जेंडर ने किया, जैसे मेल ने किया। दूसरा मंत्र, सोच को बंद करो तो सब बंद हो जाता है, सोच को खोलो तो दुनिया खुल जाती है। भाग 3, सोच की उड़ान। उम्र, हालात, पढ़ाई, कुछ भी बाधा नहीं। पंख नहीं चाहिए उड़ने के लिए, बस सोच होनी चाहिए ऊंची। आज लोग बहाने बहुत जल्दी बना लेते हैं। मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं 40 साल का हो गया हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं छोटे शहर से हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई एक चीज चाहिए, सोच में प्यास। इस भाग में हम जानेंगे 2 प्रेरक कहानियां जो साबित करेगी कि उम्र, पढ़ाई, पैसा, समाज, कोई भी चीज सोच से बड़ी नहीं। अगली कहानी, डिलीवरी बॉय बना अरबपति, सोच से बना भविष्य। फ्रेड शेबेस्टा, फाउंडर ऑफ finder.com। फ्रेड शेबेस्टा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक आम डिलीवरी बॉय था। स्कूल में वो औसत छात्र था। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, डिग्री अधूरी, बिजनेस जीरो, पैसा कर्ज में डूबा। लेकिन सोच में एक बात थी, मैं कभी किसी की नौकरी नहीं करूंगा, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जहां लोग मेरे लिए काम करेंगे। इस सोच ने उसे इंटरनेट मार्केटिंग की दुनिया में धकेला। शुरुआत में उसने खुद वेबसाइट बनाए, कोड सीखा, एडसेंस और SEO सीखा। धीरे धीरे उसने एक वेबसाइट बनाई, finder.com, जो आज 80 से ज्यादा देशों में लोगों को ऑनलाइन निर्णय लेने में मदद करती है। कौन सा बैंक, कौन सा बीमा, कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर है। आज फ्रेड एक अरबपति हैं, पर असली दौलत उनके बैंक में नहीं, उनके दिमाग में थी। डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं, बिजनेस प्लान नहीं है, चलता है। अगर सोच है, मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप भी फ्रेड बन सकते हैं। अगली कहानी, 50 की उम्र में सोच बदली, बनी आयरन वुमन कैथरीन स्विट्जर और सिस्टर मडोना बटर। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके बारे में समाज कहता है अब तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, उम्र शरीर की होती है, सोच की नहीं। सिस्टर मडोना बटर एक 50 वर्षीय नन कैथोलिक साध्वी जिन्होंने सोच बदलकर 50 की उम्र में रनिंग शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने तैराकी और साइकिलिंग भी शुरू की। लोग हंसते थे, अब इस उम्र में आयरनमैन ट्रायथलॉन, जिसमें 4 km तैराकी, 180 km साइकिलिंग और 4-2 km दौड़ होती है। लेकिन सिस्टर मडोना ने एक ही सोच रखी, भगवान ने शरीर दिया है, मैं उसका पूरा उपयोग करूंगी। 70 की उम्र में वो पहली महिला बनी जिसने आयरनमैन पूरा किया। 80 की उम्र में उन्होंने फिर किया। आज भी वो रनिंग करती हैं 90 की उम्र में। दूसरी ओर कैथरीन स्विट्जर पहली महिला जिसने बोस्टन मैराथन में भाग लिया, जब महिलाओं को वहां दौड़ने की अनुमति ही नहीं थी। सोच ने बंधन तोड़े और उन्होंने कहा, मैं दौड़ूंगी क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। आज पूरी दुनिया की महिलाएं दौड़ती हैं उस एक सोच के कारण। जब तक सोच जवान है तब तक आप जवान हैं, और जब सोच मर जाती है तभी आप बूढ़े हो जाते हैं। आज की सच्चाई, आज 60 साल का व्यक्ति सोच रहा है अब रिटायरमेंट है, और 20 साल का सोच रहा है मेरे से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने सोच को उम्र से बांध दिया है। पर सोच कभी बुरी नहीं होती, और यही सोच किसी को उम्र की सीमा में बांध देती है तो किसी को सीमाओं से बाहर निकाल देती है। सोच को सशक्त करने के उपाय: 1. रोज खुद से पूछो, आज मैं अपनी सोच को कैसे और बड़ा बना सकता हूँ। 2. हर लेकिन को इसलिए मैं बदलो। मेरी उम्र ज्यादा है लेकिन मेरी उम्र ज्यादा है इसलिए मेरे पास अनुभव है। 3. खुद से बात करो, खुद को सुधारो। जो बातें आप दूसरों से कहते हो वो अपने मन से भी कहो। तीसरा मंत्र, उम्र, हालात और अतीत सिर्फ बहाने हैं, अगर सोच बदल जाए तो ये सब गुलाम बन जाते हैं। भाग 4, सोच बन जाए तो दीवारें भी दरवाजे बन जाती हैं। कभी हालात आपको रोकने आएंगे, कभी शरीर, कभी लोग और कभी खुद आप। लेकिन अगर सोच अडिग हो तो हर रुकावट एक सीढ़ी बन सकती है। इस भाग में हम जानेंगे 2 ऐसी कहानियां जो साबित करती हैं कि अगर सोच बदल जाए तो ना तो युद्ध रोक सकता है, ना ही शरीर की सीमाएं। अगली कहानी, युद्ध से शांति की ओर शरणार्थी की सोच ने दुनिया बदली। लुअल मायन फ्रॉम रेफ्यूजी टू पीस टेक लीडर। लुअल मायन एक युद्ध पीड़ित बच्चा था जो दक्षिण सूडान के गृहयुद्ध में पैदा हुआ। उसने बचपन उगांडा के शरणार्थी कैंप में बिताया, जहां न खाना था, न पानी, न स्कूल। उसकी माँ रोजाना 3 घंटे पैदल चलकर सिर्फ $2 जोड़ती थी ताकि एक दिन बेटे को कंप्यूटर दिला सके। जब कंप्यूटर मिला तो बिजली नहीं थी, तो वो जंगलों में जाकर कार बैटरी से लैपटॉप चार्ज करता और कोडिंग सीखता। लोग सोचते थे कोडिंग, एक शरणार्थी, यह क्या करेगा? लेकिन उसकी सोच थी, अगर युद्ध ने मुझे जीवन दिया है तो मैं शांति को जन्म दूंगा। उसने एक वीडियो गेम बनाया, सलाम शांति, जहां खिलाड़ी को गोलियां चलानी नहीं होती बल्कि युद्ध में फंसे लोगों को बचाना होता है।
आज लुअल मायन पीसटेक के क्षेत्र में एक वैश्विक नाम है। फेसबुक, यूएन और विश्व बैंक उनके साथ काम करते हैं। साथियों, लुअल मायन एक शरणार्थी था, लेकिन सोच से शांति का निर्माता बन गया। अगली कहानी, शरीर कमजोर था पर सोच से ताकत बनी। निक वुजिसिक, नो आर्म्स, नो लेग्स, नो लिमिट्स। निक वुजिसिक एक ऐसा इंसान है जिसका जन्म ही बिना हाथ और पैर के हुआ। बचपन में उसे ताने मिलते थे, तू तो अधूरा है, तू कुछ नहीं कर सकता। 10 साल की उम्र में उसने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मेरी आत्मा अधूरी है? और वहीं से उसकी सोच बदली। निक ने सोचना शुरू किया, मेरे पास जो नहीं है उस पर रोऊं क्यों? मैं जो हूँ उसी से दुनिया बदलूंगा। आज वो विश्व के सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। 70 जोड़ देशों में लाखों लोगों से बात कर चुके हैं, तैराकी, सर्फिंग और शादी भी कर चुके हैं, और लाखों लोगों की सोच बदल चुके हैं। उनकी किताब लाइफ विदाउट लिमिट्स आज करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। शरीर में जो कमी है वो सोच की कमजोरी नहीं बननी चाहिए, बल्कि सोच को इतना मजबूत बनाओ कि शरीर उसकी सेवा करे। आज की दुनिया में हम क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर किसी को देखकर सोचते हैं, मेरे पास ये क्यों नहीं है? कोई छोटा असफलता मिल जाए तो सोच लेते हैं, मेरे बस का नहीं। लेकिन आज का युवा निक वुजिसिक से क्या सीखे कि अधूरापन बाहर नहीं, सोच में होता है। और अगर सोच भर जाए तो दुनिया छोटी लगती है। सोच का विस्तार करने का 3 तरीके। 1. कठिनाई को दंड नहीं, अवसर समझो। युद्ध हो, बीमारी हो, गरीबी हो, ये आपको परिभाषित नहीं करते। 2. रोल मॉडल बनाओ पर ब्लाइंड कॉपी मत करो। दूसरों से सीखो पर सोच खुद की रखो। 3. मुझे नहीं मिला की जगह मैं कैसे बना सकता हूँ, सोचो। जैसे लुअल ने किया, जैसे निक ने किया। 4था मंत्र, अगर सोच उठे तो शरीर, समाज और हालात सब झुक जाते हैं। भाग 5, सोच बनाओ ऐसी कि खुदा भी पूछे, तू इंसान है या इरादा। सोच वो बीज है जो चाहे तो कांटे उगाए और चाहे तो कल्पवृक्ष। ये वही सोच है जो इंसान को भिखारी भी बना सकती है, और वही सोच उसे भगवान जैसा बना सकती है। अब तक आपने क्या सुना? एक महिला ने अवसाद से जीतकर लाखों लोगों को जीना सिखाया। एक कॉलेज ड्रॉपआउट ने आई की दुनिया में तूफान मचा दिया। एक डिलीवरी बॉय ने अरबों की कंपनी बनाई। 80 साल की महिला ने आयरन मैन जीता। एक युद्ध पीड़ित ने पीसटेक में क्रांति लाई, और एक बिना हाथ पैर का इंसान लाखों को हौसला दे रहा है। अब सोचिए, क्या इन सब के पास वही 24 घंटे नहीं थे जो आपके पास है? क्या उन्होंने भी असफलताएं नहीं देखी? क्या वो भी कभी टूटे नहीं थे? सब थे। फर्क था तो बस एक चीज में, उनकी सोच। अब सवाल आपसे है, आपकी सोच क्या है? क्या आप भी वही सोचते हो जो दुनिया सोचती है, या फिर आप वो सोचते हो जो दुनिया से अलग है? दुनिया कहती है तू नहीं कर सकता। आपका जवाब होना चाहिए, मैं करके दिखाऊंगा। आज की दुनिया की सच्चाई आ गया है, सोचो कैसे उसका मालिक बने, नौकर नहीं। डिग्री की वैल्यू कम हो रही है तो सोचो कौन सी स्किल मुझे आगे ले जाएगी। सेल्फ ब्रांडिंग का जमाना है तो सोचो मैं खुद को कैसे दुनिया को दिखाऊं। सोच बदलो, हर चीज बदल जाएगी। अब वक्त है सोच को जगाने का। जरा सोच बदल कर देखिए, शिकायतें संकल्प बन जाएंगी, डर आत्मविश्वास में बदल जाएगा, और सपना हकीकत। जीवन बदलने के लिए 5 अनमोल वाक्य। 1. सोच वही रखो जो डर को चुनौती दे। 2. हर असफलता पर सोचो, ये मेरी कहानी का सबसे मजबूत मोड़ है। 3. जो सब करते हैं वो नहीं, जो किसी ने न किया हो वो सोचो। 4. सोच में पवित्रता लाओ, लालच हटेगा, शांति आएगी। 5. जब दुनिया कहे नहीं होगा तब आपकी सोच कहे अब तो और भी जरूर होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से, इस क्षण से, मैं आपसे नहीं, आपके भीतर बैठे उस इंसान से बात कर रहा हूँ जो दुनिया बदल सकता है। हाँ, वही इंसान जो हर रात सोचता है कि क्या मेरी जिंदगी यूं ही बीतेगी, जो भीड़ में खड़ा होकर भी महसूस करता है कि मैं अलग हूँ, जो अंदर से टूट चुका है लेकिन फिर भी आंखों में आग है। आज उस इंसान से कहता हूँ, तेरी सोच ही तेरा ब्रह्मास्त्र है, उसे मत मारने दे, मत सोने दे, क्योंकि जिस दिन तेरी सोच ने उड़ान भरी, दुनिया देखेगी तू क्या बन सकता है। अंतिम मंत्र, सोच बदलो, क्योंकि जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, और जिस दिन सोच बदल गई उस दिन जिंदगी घुटनों पर आ जाएगी। क्या आप तैयार हैं? तो अब जाएं, सोच बदलें, संघर्ष करें, सीखें, और फिर एक दिन खड़े होकर कहें, हाँ, मेरी सोच ने मेरी दुनिया बदल दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें।
और ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।